अरे भाई, 1 मिनट सच सच बता, अपने दिन तो देख ले ज़रा। सुबह उठता है, कोई क्लियर प्लान नहीं, म्यूज़िक, बस फ़ोन उठाया और स्क्रॉलिंग शुरू। क्रिएट करने से कहीं ज़्यादा स्क्रॉल कर लेता है। शाम को लगता है पूरा दिन बिजी रहा, पर एंड में देखे तो कोई इंपॉर्टेंट काम आगे नहीं बढ़ा। फिर 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है, वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही ज़िंदगी। पर अगले 30 दिन तेरी पूरी दिशा बदल सकते हैं भाई, मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन से। आज मैं तुझे एक 30 डे लाइफ रीसेट चैलेंज दे रहा हूँ। अगले 1 महीने ये स्टेप्स फॉलो कर ले तो तेरी ज़िंदगी एकदम अलग रास्ते पर चल पड़ेगी। चल, पहला स्टेप सुन। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से हटा दे। अगर तू इस चैलेंज को सीरियसली लेना चाहता है तो ये स्टेप सबसे ज़रूरी है यार। तेरा अटेंशन बहुत कीमती है भाई, वो हर तरफ से चोरी हो रहा है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स, अडल्ट कंटेंट, पोर्न, घंटे ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से निकाल दे। इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई भी ऐप जो तुझे कुछ मीनिंगफुल बनाने में मदद नहीं कर रही, डिलीट कर दे। अननेसेसरी कंटेंट कंजम्पशन बहुत कम कर। इस वीडियो को देखने के बाद और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस मत देखना, क्योंकि कभी कभी लर्निंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का नया रूप बन जाती है। अब अप्लाई करने का टाइम है। कंज्यूम करने से ज़्यादा क्रिएट कर। पोर्न या दूसरे डोपामीन एडिक्शंस जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले हैबिट्स को पूरी तरह अवॉइड कर। ये सब तेरा एनर्जी और फोकस चूस लेते हैं। अगले 30 दिन तक तेरा सारा अटेंशन अपनी लाइफ बनाने में लगाना है, उससे भागने में नहीं। स्टेप 2, सिर्फ एक डायरेक्शन चुन ले। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सब कुछ एक साथ सुधारने की कोशिश करते हैं। जब सब प्रायोरिटी बन जाता है तो कुछ भी रियल अटेंशन नहीं मिलता। चैलेंज का दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है। अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एकाएक डायरेक्शनर चुन ले। एक ऐसा गोल पिक कर जो तेरी लाइफ को सच में आगे ले जा सके। मिसाल के तौर पर, इस महीने 20 दिन वर्कआउट करना, हर रोज़ 4 घंटे पढ़ना या कोई वैल्यूएबल स्किल सीखना। बस गोल क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए। अब हो सकता है तू सोच रहा हो, भाई मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। अगर ऐसा है तो ये कर, एक नोटबुक ले और उसमें 4 चीज़ें लिख जो तुझे सच में इंटरेस्ट करती हों और तेरे फ्यूचर को बेहतर बना सकती हों। फिर उनको टेस्ट कर। पहले ऑप्शन पर पूरा 1 हफ्ता फोकस कर, उसमें एफर्ट डाल, सीख, प्रैक्टिस कर, फील कर कि कैसा लग रहा है। फिर दूसरे पर जा, वैसा ही 4 हफ्ते के अंत तक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एरिया तुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नेचुरल लगेगा, वही तेरी डायरेक्शन है। जब मिल जाए तो उसमें कमिट कर दे भाई, दिल से पकड़ ले। स्टेप 3, नॉन नेगोशिएबल रूटीन्स बना ले। डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और डायरेक्शन चुन ली, अब डेली एक्शंस की बारी है। क्योंकि असली प्रोग्रेस ओकेजनल मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंट डेली एक्शन से आती है। इस 30 डे चैलेंज में 2 चीज़ें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहली, तेरा मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन। मॉर्निंग दिन की दिशा सेट करती है, नाइट अगले दिन के लिए तैयार करती है। स्टेप श्योर, हर रोज़ प्रोग्रेस ट्रैक कर। चैलेंज का आखिरी रूल बहुत सिंपल है, हर दिन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर। ज़्यादातर लोग चैलेंजेस बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रोग्रेस दिखती ही नहीं। इसलिए इन 30 दिनों में रोज़ अपना काम नोट कर, नोटबुक में, कैलेंडर पर या सिंपल चेकलिस्ट पर। जितना काम पूरा हो मार्क कर दें। इसे आसान बनाने के लिए मैंने एक सिंपल हैबिट ट्रैकर भी बना दिया है। उससे डेली टास्क्स, रूटीन्स, फोकस वर्क और प्रोग्रेस ट्रैक कर। तेरा गोल सिंपल है, चेन मत तोड़ना। जब तू देखेगा कि दिन एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं तो खुद ब खुद स्ट्रीक जारी रखने का मन करेगा। और हर हफ्ते एक बार 5-10 मिनट बैठ के रिव्यू कर ले। देख क्या पूरा किया, क्या छूट गया। फिर अगले हफ्ते को उसी हिसाब से एडजस्ट कर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट रैंडम एफर्ट से नहीं, कंसिस्टेंट और विजिबल एफर्ट से आती है। अब तेरे पास पूरा चैलेंज है भाई। बस 1-2 दिन करके कुछ नहीं बदलेगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगी जब तू पूरे 30 दिन कंसिस्टेंट रहेगा। अगर तू आज से शुरू कर रहा है तो इसे रियल बना ले। कमेंट्स में जाके लिख दे, चैलेंज एक्सेप्टेड। जैसे ही तू ये लिखेगा, चैलेंज सच में शुरू हो जाएगा। और ठीक 30 दिन बाद या तो तू वही पुरानी जगह खड़ा रहेगा या फिर खुद पर गर्व करेगा कि मैंने आज से शुरू कर दिया था। तो अब देर मत कर यार, स्टार्ट नाउ। सब्सक्राइब कर ले और एक्शन ले।